तो चलिए हम लोग यहाँ पर फिर से हमें आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं अध्याय 13 को, कक्षा 8 का वर्मास टुडे का है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अध्याय 13 को देखने, यदि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिए, आप लोग वहाँ से जा करके सही वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा अध्याय 13 आ गया यहाँ पर। अध्याय 13 ये है अध्याय 13। ठीक है, अध्याय 13 यानी कि पाठ 13 जो है वे हमारे क्या है, हुंडरू का जलप्रपात। इसके लेखक जो है वे कौन है, कामता प्रसाद सिंह। कामता प्रसाद सिंह इसके लेखक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देना करते हुए इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ पर गद्यांश दिया गया। गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर का मतलब प्रश्नों का उत्तर करना है। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश, आप गद्यांश को वीडियो को रोक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देना करते हुए इसके प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर, हाँ, पहला प्रश्न हमारा है, झरने के आगे दिखाई देता है। झरने के आगे क्या दिखाई देता है, घाटी, पहाड़, नदी, इनमें सभी। तो झरने के आगे जो है यही सभी चीज़ दिखाई देता है, घाटी भी, पहाड़ भी, नदी भी। तो क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4 जो है हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। झरने के आगे दिखाई देता है तो पहाड़, घाटी, नदी, सभी, इनमें सभी। ठीक है, विकल्प संख्या 4 जो है सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर। 2 नंबर प्रश्न हमारा, 2 नंबर प्रश्न बहुत ही विख्यात प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की? किसने की? झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की? मनुष्य ने की, प्रकृति या परमात्मा ने, दानव ने, किसी ने नहीं। तो प्रकृति या परमात्मा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या 2 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकृति, परमात्मा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 3 नंबर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर हमारा प्रश्न है, नदी को कौन ललकार रहा है? नदी को कौन ललकार रहा है? नदी को कौन ललकार रहा है? तो वह हमारा क्या हो जाएगा, झरना, पहाड़, पत्थर, मनुष्य। कौन? पहाड़ होगा, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 जो है हमारी क्या हो जाएगा, सही होगा। विकल्प संख्या 2 जो है हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इसी चैप्टर का यहाँ पर और कुछ भी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ से उद्धित है? यह किस पाठ से उद्धित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर पाठ का नाम आपको मैंने बताया अभी कि हुंडरू का जलप्रपात है ना। तो एग्जाम में तो आपको पाठ का नाम तो पता नहीं चलेगा, आपको प्रश्न पढ़ के पता लगाना है ना। तो छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है या किस पाठ से उद्धित है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात, यानी कि हमारा विकल्प संख्या यहाँ पर जो है 2 नंबर विकल्प जो है हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा बोला गया है। 2 नंबर प्रश्न हमारा है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है? ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदानों की छाती किसने चीरी है? तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बलखाती लहर ने, बलखाती नदियों ने, पहाड़ों ने, सागर ने। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो होगा वह हमारा होगा बलखाती नदियों ने, यानी कि हमारे विकल्प संख्या 2 जो है क्या हो जाएगा, सही होगा। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 200 फुट, 243 फुट, 150 फुट या 143 फुट। बताइए कौन सा सही होगा। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वे हमारे कितनी, 243 फुट है। कितनी है? 243 फुट, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, और 4 नंबर आप लोग प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, झारखंड की राजधानी रांची में हुंडरू जलप्रपात की दूरी है। झारखंड की राजधानी रांची से, ठीक है, रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितना है? रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी जो है वह 27 मील है। कितना है? 27 मील। कौन सा ऑप्शन है 27 मील आपको दिख रहा है? विकल्प संख्या 3 में ना, तो विकल्प संख्या 3 जो है वह हमारे क्या है, सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो किस जिला में है? रांची में। किस जिला में? रांची में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। विकल्प संख्या 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, सही प्रश्नों को आप लोग साथ ही साथ याद करते चलिए। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे 6 नंबर। देखिए 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी, शंख नदी। देखिए हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, यानी कि विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर।
चलिए, तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर जितने भी प्रकार के प्रश्न थे सभी प्रश्नों का आपको मैंने तैयारी करवा दी है। ठीक है, इसके अगले वाला पार्ट जो है, अगले वाला पार्ट हमारा क्या है, 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। चलिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आप सही वीडियो को देखना चाहते हैं, सभी वीडियो ऑल टोटल वीडियो को, तब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग सही वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।